सोच की सरकार चाहती है और वो केवल कांग्रेस इस प्रदेश में दे पाएगी। अभी कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है और अब जो टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में केवल ग्वालियर चंबल नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह असंतोष के स्वर उभर रहे हैं। कैसे आपको लगता है मैनेज हो जाएगा ये जल्दी? मुझे नहीं मालूम कि आप किस असंतोष की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में जो हम सब लोगों ने अपने अपने स्तर पर सब लोगों से चर्चा करने की कोशिश की है, मैं नहीं समझता कि कोई असंतोष का वातावरण अब है। कौन सी एक वजह सबसे बड़ी वजह है जो जिसके लिए जो पब्लिक है वो कांग्रेस को ही चुने? इसलिए क्योंकि एक लोकनमुखी सरकार कांग्रेस स्थापित करेगी, एक आम जन की सरकार, किसानों की सरकार, नौजवानों की सरकार और एक ऐसी सरकार जो मध्य प्रदेश को विकास और प्रगति के चौखट पर और ऊंचाई पर ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील है। बहुत बहुत ये माना जाए कि ये एक आखिरी सवाल कि ये जो चुनाव है ये सिंधिया जी वर्सेस शिवराज हो रहे हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, कोई भी चुनाव जो होता है वो जनता का चुनाव होता है, हर एक दल का, हर एक पार्टी का चुनाव होता है और सामूहिक रूप से कांग्रेस पार्टी एक साथ जुट होकर कार्य कर रही है। तो ये सिंधिया साहब जिनका ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और जब नतीजे आएंगे तो वो उनका दावा है कि पूरी तरह से कांग्रेस के फेवर में होंगे। कैमरामैन कमलेश मालवीय के साथ प्रवीण दुबे, न्यूज। तो चुनावी फंड को लेकर तमाम सियासी दल आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को विदेशों से चंदा क्यों मिलता है? करोड़ों रुपए के चंदे के पीछे आखिर मकसद क्या है? कि अगर विदेश से उनके खाते में धन आया है और बिना अगर स्वीकृति के सरकार के आया है तो फिर निश्चित रूप से उन्हें उसका जवाब देना चाहिए। और जो व्यक्ति या जो नई पार्टी या संस्था दूसरी पार्टियों पर उंगली उठाती है और एक नैतिकता की बात करती है तो उसे स्वयं भी नैतिकता का पालन करना चाहिए। देश के कानून के अंतर्गत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विदेश से चंदा नहीं ले सकती। हाँ, आप अपने एनजीओ के लिए या किसी मानवीय काम के लिए ले सकते हैं। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसी बात है तो इसकी जांच होनी चाहिए। तो विदेश का पैसा कहीं न कहीं शंका पैदा करता है, तो जिसे विदेश का पैसा मिल रहा हो सरकार को उसकी जांच करे। सियासत में नौसिखिया भी कभी कभी कितना नायाब और अहम बन जाता है, इसकी बानगी है इन 3 बड़े राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के ये बयान। आम आदमी पार्टी की फंडिंग पर पहला सवाल गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने किया और फिर देखते ही देखते सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। फॉरेन से इनको पैसा आता है, इस तरह की शिकायत आई है। अभी उसके लिए तो हमने जांच के लिए दिए हैं। सुशील कुमार शिंदे के इस बयान के बाद तो जैसे केजरीवाल एंड कंपनी पर सवालों की झड़ी ही लग गई। सबसे ताजा हमला किया है बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने। स्वामी का आरोप है कि अमेरिका की एक संस्था ने आम आदमी पार्टी को $4 लाख दिए। भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ होती है। ये रकम चंदे के तौर पर दी गई, जो कि गलत है। देखिए, ये बातें सारी सार्वजनिक होनी चाहिए। ये तो हम बाहर निकाल रहे हैं, आप कहते हैं हमारी वेबसाइट में है। वेबसाइट में तो ये नहीं है, क्योंकि ये परोक्ष रूप से आ रही है पैसा। तो ये केजरीवाल की जो सारी है, इसीलिए मैं कहता हूँ ये बनावटी आदमी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि आपने विदेशों से मिलने वाले चंदों के बारे में अपनी वेबसाइट पर डिटेल में कुछ नहीं डाला है। ये साबित करता है कि इसमें गड़बड़ी है। आम आदमी पार्टी को अब तक कुल मिलाकर 18 करोड़ 92 लाख का चंदा मिल चुका है, जिसमें से 5 करोड़ विदेशी फंड के रूप में मिला है। विरोधी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता नजर आ रहा। इन आरोपों के जवाब में केजरीवाल का सवाल होता है कि अगर गलत किया है तो जांच क्यों नहीं करा लेते? सरकार जांच करा ले। अगर हमने कुछ दोष किया है, जितनी सजा कानून में लिखी है उससे दुगनी सजा दे दे हमारे को। एनआरआई से पैसा लेना कोई गुनाह नहीं है कानून में। अब सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी की फंडिंग में वाकई कोई गड़बड़ी है? अगर हाँ, तो विदेशी चंदों पर दूसरे दलों को लपेटने वाले केजरीवाल के लिए यह अपने ही बनाए घेरे में फंसने जैसी बात होगी।
जो भी हो, लेकिन अब इतना तो साफ साफ दिख रहा है कि दिल्ली और देश की सियासत में आम आदमी की मौजूदगी अब मायने रखने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।